These all words have similar meanings but used in different situations. First, background, record, past, history, upbringing, track record, life history. These all words for the things that somebody has done or the things that have happened to somebody before now. इन सभी वर्ड्स का एक ही मीन है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी काम किया हो और या उसके साथ कोई घटना घटी हो अब से पहले। तो ये पूरा जो बैकग्राउंड में आपका जो लेखा जोखा है ये वर्ड उसको डील करते हैं। अब देखिए इसका पैटर्न पहले हम देख लेते हैं कि किस पैटर्न या किस कॉलोकेशन के अकॉर्डिंग ये आपके वर्ड यूज होंगे। तो फर्स्ट है आपका, ये देखिए, ऑफ के साथ, ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है आपका, लेकिन अपब्रिंगिंग नहीं होगा। ये ऑफ के साथ आपका यूज़ नहीं होगा। लाइफ हिस्ट्री भी यूज़ नहीं होगी आपकी। ये 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, हिस्ट्री है आपका। पास्ट यूज़ नहीं होगा, पास्ट ऑफ समथिंग नहीं होगा आपका। इस ऑफ के साथ पास्ट यूज़ नहीं होगा, पास्ट ऑफ समथिंग नहीं होगा आपका यूज़, ये ध्यान रखना। तो somebody has a background और somebody has a record, somebody has a history, somebody has a track record of something होगा। नेक्स्ट है आपका somebody has a background, record, track record in something। अगर प्रपोजिशन इन लगा हुआ है तो ट्रैक रिकॉर्ड होगा आपका, रिकॉर्ड होगा, बैकग्राउंड होगा। आपका लाइफ हिस्ट्री नहीं होगा, अपब्रिंगिंग नहीं होगा, और आपका हिस्ट्री नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा नोटिस करना। नेक्स्ट है आपका प्रूवन, इम्प्रेसिव, एक्सीलेंट और पुअर। अगर ये एडजेक्टिव आपका आगे आ रहे हो इन नाउन के आगे तो आप केवल 1 और 2 को ही यूज़ करना इन एडजेक्टिव के साथ। तो प्रूवन रिकॉर्ड हो सकता है, यानी एग्जिस्टेड, प्रूव्ड, तो प्रूवन हो सकता है रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, इम्प्रेसिव रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है। एक्सीलेंट या पुअर रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, बाकी नहीं होंगे आपके। और हिस्ट्री नहीं होगा आपका, अपब्रिंगिंग नहीं होगा आपका, और पास्ट नहीं होगा आपका। एक्सीलेंट या पुअर पास्ट या प्रूवन पास्ट नहीं होगा, इम्प्रेसिव पास्ट नहीं होगा, एक्सीलेंट पास्ट नहीं होगा, और आपका रिकॉर्ड तो होगा, बैकग्राउंड नहीं होगा आपका। एक्सीलेंट बैकग्राउंड नहीं हो सकता, पुअर बैकग्राउंड नहीं हो सकता, इम्प्रेसिव बैकग्राउंड नहीं हो सकता आपका। तो ये पैटर्न है आपके। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस या वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास। बैकग्राउंड हो सकता है आपका, अपब्रिंगिंग हो सकता है आपका, बाकी नहीं हो सकते आपके। रिलीजियस लाइफ हिस्ट्री नहीं हो सकती, रिलीजियस हिस्ट्री नहीं हो सकती, रिलीजियस आपका रिकॉर्ड नहीं हो सकता, और रिलीजियस आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता आपका, और रिलीजियस आपका पास नहीं हो सकता। तो ये पैटर्न है आपके। अब कलरफुल और चेकवर्ड आपका हिस्ट्री होगा केवल, और पास्ट होगा, बाकी नहीं होंगे। बाकी आपका अपब्रिंगिंग नहीं होगा, और आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, बैकग्राउंड नहीं होगा। कलरफुल और चेकवर्ड। चेकवर्ड आपका जो वर्ड है चेकवर्ड, ये मोस्टली उस कंडीशन में यूज़ होगा जैसे कोई डिफरेंट आपके डिफरेंट हिस्ट्री रही हो, अलग अलग क्षेत्र में आपका हो, तो चेकवर्ड भिन्न भिन्न आपकी जो भी है वो बैकग्राउंड हो, या हिस्ट्री या पास्ट हो आपका। नेक्स्ट आपका समबडीज क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा आपका,
क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, क्रिमिनल पास्ट होगा, क्रिमिनल हिस्ट्री होगा, बाकी क्रिमिनल नहीं होगा आपका। क्रिमिनल लाइफ हिस्ट्री नहीं होगा, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, अपब्रिंगिंग नहीं होगा आपका। तो ये आप ध्यान रखें क्रिमिनल। नेक्स्ट है आपका, अब किसी का मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है और केवल हिस्ट्री हो सकता है। मेडिकल पास्ट नहीं होगा, मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होगा आपका, और मेडिकल अपब्रिंगिंग नहीं होगा, मेडिकल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल ये रिकॉर्ड और हिस्ट्री ही होगा आपका। अब इस पैटर्न में अगर आपको ये यूज़ करने हो, प्रिपेयर्स यू फॉर समथिंग या गिव्स यू समथिंग, यानी आपका बैकग्राउंड और या आपका अपब्रिंगिंग आपको प्रिपेयर करता है किसी चीज़ के लिए, या आपको देता है कोई चीज़, एक्सपीरियंस दे या वार्निंग दे। तो अगर आपका पास्ट यानी वो भी अपब्रिंगिंग वाला और बैकग्राउंड वाला, जिस कंडीशन में आपके ये दोनों यूज़ हों, वो आपको कोई चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, या आपको कोई चीज़ दे सकते हैं। तो इस पैटर्न में आपको यूज़ करना है, तो ये 2 वर्ड ही आप यूज़ करें इस पैटर्न को लेकर। तो ये तो इनके पैटर्न्स और कॉलोकेशंस थे। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं वो किस कंडीशन में आपके ये यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज नॉट 2 वर्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम। अब बैकग्राउंड देख लीजिए, ये काउंटेबल नाउन है आपका। अब ये कौन सा बैकग्राउंड है देखते हैं, ये क्या हिस्ट्री है, पास्ट का, लेखा जोखा, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। द डिटेल्स ऑफ अ पर्सनस लाइफ, यानी किसी व्यक्ति के या किसी पर्सन्स की लाइफ डिटेल्स अभी से पहले की, यानी अभी से पहले की किसी व्यक्ति की जीवन की जितनी भी डिटेल्स हैं, उस कंडीशन में उसको बताना हो, वो हिस्ट्री आपकी बैकग्राउंड कहलाएगी। स्पेशली कंसर्निंग देयर फैमिली, इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को कंसर्न करके विचारपूर्ण रखे, जैसे फैमिली है, एजुकेशन है एंड एक्सपीरियंस है उसका। तो उस लाइफ में आपका इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो हिस्ट्री आपकी या वो लेखा जोखा पास्ट का अगर आप बताना हो तो बैकग्राउंड आपका यूज़ होगा। एग्ज़ाम जैसे इन्होंने या कुछ पैटर्न बताए, जैसे फैमिली, सोशल, ठीक है, कल्चरल, एजुकेशनल, क्लास बैकग्राउंड हो सकता है आपका। एग्जाम्पल देखिए, द क्लासेज आर डिज़ाइंड फॉर स्टूडेंट्स विद द बैकग्राउंड इन हिस्ट्री और थियोलॉजी। तो ये जो क्लासेस हैं किन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन है, उनका बैकग्राउंड या तो हिस्ट्री में हो या आपका धर्मशास्त्र में हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ये यूज़ किया जाएगा। द जॉब वुड सूट समवन विद अ बिजनेस बैकग्राउंड, यानी ये जॉब उसी को सूट करेगी जिसका बैकग्राउंड आपका बिजनेस का हो। वी आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स बट वी गेट ऑन वेरी वेल, हम अलग अलग बैकग्राउंड से, यानी हमारा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशन, फैमिली, रहन सहन, एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम अच्छी तरीके से रहते हैं। अब इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द बैकग्राउंड टू एन इवेंट और सिचुएशन, यानी बैकग्राउंड का यूज़ हम केवल पर्सन्स के लाइफ के बारे में ही नहीं कर सकते, किसी भी इवेंट या सिचुएशन का हमें अगर कोई लेखा जोखा पास्ट का बताना हो तो भी हम बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, किसी भी जैसे इवेंट का या सिचुएशन का तो बैकग्राउंड आप यूज़ हो सकता है। रिकॉर्ड किस कंडीशन में यूज़ होगा, ये ध्यान रखना, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा आपका। द फैक्ट्स दैट आर नोन अबाउट समबडी और या समथिंग्स पास्ट, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का जो पास्ट है वो फैक्चुअल हो, यानी और जाना जाता हो। फैक्ट्स दैट आर नोन अबाउट, यानी ऐसे फैक्ट्स जो किसी व्यक्ति के बारे में जाने जाते हैं, यानी फैक्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो वो, ये आप कह लीजिए। समबडीज पास्ट बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर या करेक्टर हो या कोई अचीवमेंट हो, और तो उनके जो फैक्ट है वो जाने जाते हों, तो वो बैकग्राउंड के लिए आप रिकॉर्ड यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, द रिपोर्ट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड ऑन हाउसिंग, यानी ये जो रिपोर्ट है वो विरोध करती है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का क्यों विरोध करती है, वो हाउसिंग रिकॉर्ड को लेकर, यानी गवर्नमेंट की हाउसिंग पर
क्या रिकॉर्ड है उसके खिलाफ है ये रिपोर्ट, यानी उसको क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को। द एयरलाइंस हैज़ अ गुड सेफ्टी रिकॉर्ड। इस एयरलाइंस का, ये जो एयरलाइन है उसका अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड रहा है पीछे, यानी काफ़ी सुरक्षा से ये डील करते हैं। ही हैज़ एन इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट। उसका काफ़ी इम्प्रेसिव अचीवमेंट का रिकॉर्ड रहा है। तो नेक्स्ट आप देखिए पास्ट किस कंडीशन में आपका यूज़ होगा, यानी ये जो वर्ड है आपका पास्ट, वो आपका पास्ट का कौन सा लेखा जो खा रखता है। देखिए ये काउंटेबल है और सामान्यतः ये जो आपका सिंगुलर में ही यूज़ होगा। ये किसी व्यक्ति के लाइफ या करियर, अभी से पहले का जो भी करियर रहा हो या उसका जीवन से संबंधित जो भी रहा हो, वो सब पास्ट हिस्ट्री में ही आएगा आपका। देखिए वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज पास्ट। हमें उसके पास्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, यानी उसके जीवन में या उसका करियर में क्या हुआ था या उसने क्या किया था, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। शी डिड नॉट टेल देम अबाउट हर बॉयफ्रेंड्स क्रिमिनल पास्ट। अब उसने अपने बॉयफ्रेंड के क्रिमिनल पास्ट के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अब ये जो पास्ट है वो कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट एन एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्लेस बिफोर नाउ। अब से पहले किसी भी जगह की कोई अलग अलग धारणा रही हो या फैक्ट्स रहे हो, उसके बारे में आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो पास्ट आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। अगर आप इस किसी भी जगह के एस्पेक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप पास्ट का यूज़ कर सकते हो, इन्होंने बोला है। देखिए द कंट्री स्टिल सफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। अब देखिए ये जो कंट्री है वो अभी भी सफ़र कर रही है, यानी अभी भी सफ़र करती है, क्योंकि अब किसी दूसरे कंट्री ने उस पर रूल किया होगा, उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो रिज़ल्ट है रूल करने का, जिस वजह से डिस्ट्रॉय किया हो या वहाँ का कल्चर तबाह किया हो, एज अ रिज़ल्ट वो अभी भी क्या करती है, वो कंट्री सफ़र कर रही है या सफ़र करती है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। ये सिंगुलर फॉर्म में ही ज़्यादा यूज़ होगा आपका। ये हिस्ट्री आपका कौन सा रिकॉर्ड है आपका पास्ट का। देखिए अ रिकॉर्ड ऑफ समथिंग हैपनिंग फ्रिक्वेंटली इन द पास्ट ऑफ अ पर्सन, फैमिली और प्लेस। कोई फ्रिक्वेंटली इंसिडेंट हुए हों किसी भी पर्सन की ज़िंदगी में या आप ये फैमिली में या किसी जगह पर फ्रिक्वेंटली कोई हैपनिंग्स हुई हो आपकी, उसका जो लेखा जोखा होता है वो हिस्ट्री में आ जाता है। जैसे सेट ऑफ द फैक्ट्स दैट आर नोन अबाउट समबडीज पास्ट। तो कोई भी सेट फैक्ट्स का जो सेट है दैट आर नोन, और सभी को पता हो, कोई भी इवेंट जो होती चली आ, जैसे आपने देखा होगा पास्ट जो हिस्ट्री होती है किसी भी जगह के बारे में होती है कि पहले इन्होंने यहाँ रूल किया था, उसके बाद ये रूल करने आए, इन्होंने ये डिस्ट्रॉय किया या इन्होंने ये बनाया। तो फ्रिक्वेंटली जो भी आपका सीरीज वाइज कोई भी इंसिडेंट हुआ हो किसी पर्सन्स की या फैमिली की या किसी जगह के साथ, तो वो हिस्ट्री में आएगा आपका रिकॉर्ड, यानी उस रिकॉर्ड के लिए आप हिस्ट्री वर्ड यूज़ करेंगे। नाउन आपका ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस क्राइम। तो वायलेंट क्राइम का इतिहास है उसका, क्राइम का बहुत ही हिंसक जो उसने अपराध किए हैं, क्राइम किए हैं, उसका रिकॉर्ड है उसका। नेक्स्ट अब देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीजेज इन माय फैमिली। हमारे परिवार में हार्ट डिसीजेज की एक हिस्ट्री रही, यानी हमारे जो है पूर्वज या हमारे जितने भी पिछले लोग थे उनको कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी थी, तो उसका ये रिकॉर्ड है। तो द एरिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सबसाइडेंस प्रॉब्लम्स। तो ये आपके यूजेज हैं। नेक्स्ट है आपका अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग ये आपका सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है आपका। द वे इन विच अ चाइल्ड इज केयर्ड फॉर और टॉट हाउ टू बिहेव वाइल इट इज़ ग्रोइंग अप। अपब्रिंगिंग का यूज़ उस कंडीशन में किया जाता है जहां आपका बचपन बीता हो, आपको किस कंडीशन में रखा गया, कैसा आपको पढ़ाया गया, कैसे संस्कार दिए गए,
तो वो बचपन का जो आपका रिकॉर्ड है वो आपका अपब्रिंगिंग होगा। देखिए, शी हैड हैड अ वेरी शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग। अब उसका जो है बचपन कैसा रहा? शेल्टर्ड रहा, यानी वो कहीं ना कहीं किसी लोगों ने उसको शेल्टर दिया और उसकी परवरिश की। तो उसका जो बचपन था वो शेल्टर्ड था, यानी किसी न किसी के यहाँ पर वो रही थी, यानी पेरेंट्स के यहाँ नहीं रही, वो कोई व्यक्ति ने उसको रखा, कोई भी रिलेटिव हो या कोई दूसरा कोई अनदर व्यक्ति हो, उनकी आप पली बड़ी थी वो। तो ये सेंसस का। ही वॉज अ कैथोलिक बाय अपब्रिंगिंग, यानी ये ये आपका जो वर्ड है वो कोई रिलीजियन है आपका, तो उस रिलीजियन से है ये व्यक्ति, वो था, यानी पास्ट में उस धर्म से वो व्यक्ति था, यानी उसका बचपन उस धर्म से था, बचपन से ही वो उस धर्म का था, कैथोलिक। नेक्स्ट है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। ये ट्रैक रिकॉर्ड आपका यूजुअली सिंगुलर में ही यूज होगा। ऑल द पास्ट अचीवमेंट्स, सक्सेसेस एंड फेल्यूअर्स ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ड का उस रिकॉर्ड के साथ यूज होता है, यानी उस हिस्ट्री में यूज होगा आपका पास्ट का। कोई अचीवमेंट हो आपका, सक्सेस हो या फेल्यूअर हो किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका जो रिकॉर्ड हो आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड होगा। देखिए, एज अ कंपनी वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन कैटरिंग, यानी एज अ कंपनी के रूप में हमारा कैटरिंग में एक ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कुछ अचीवमेंट है आपका। अब ब्रिटेन हैज़ अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड इन फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग। ब्रिटेन का जो है दूसरी भाषा सिखाने में रिकॉर्ड थोड़ा कैसा है, पुअर है, वहाँ ट्रैक रिकॉर्ड, पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है इन फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग में। नेक्स्ट है आपका वर्ड लाइफ हिस्ट्री। तो ऑल द इवेंट्स दैट हैपन इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लांट। ये थोड़ा पॉइंट देखना कि किसी भी प्लांट हो आपका या एनिमल हो, उसका अगर पास्ट का हमें रिकॉर्ड बताना हो तो लाइफ हिस्ट्री यूज होगा, किसी भी प्लांट या एनिमल या पर्सन। और कोई वर्ड आपका कॉलोकेट नहीं होगा एनिमल और प्लांट के साथ, केवल लाइफ हिस्ट्री यूज होगा। देखिए, इन्होंने यहाँ दिया गया है, ही sat at the bar and told me his whole life history। वह बार पर बैठा था और उसने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बताई लाइफ की, अब जो भी हुआ वो इवेंट। नेक्स्ट है आपका द एम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, टू स्टडी द लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ इंसेक्ट्स। अब ये आपका कोई भी इंसेक्ट्स, एनिमल या प्लांट हो तो उसका अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता करना है या उसके सेंस में आपको वो कोई वर्ड यूज़ करना है तो आप लाइफ हिस्ट्री यूज़ करें। क्लियर है? ये आपका ये सिनोनिम्स हो गए बैकग्राउंड का। तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो सिमिलर मीनिंग डील करते हैं लेकिन डिफरेंट कंडीशन में आपके यूज़ होंगे। बैकग्राउंड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, अपब्रिंगिंग हो गया। अपब्रिंगिंग ध्यान रखना, बचपन का आपका जो भी हिस्ट्री लेखा जोखा है कि आपको किस परवरिश में पाला गया या आपको संस्कार दिए गए, तो अपब्रिंगिंग यूज होगा, ध्यान रखना। ट्रैक रिकॉर्ड है आपका और लाइफ हिस्ट्री है आपकी। तो लाइफ हिस्ट्री आप ध्यान रखना, वो किसी प्लांट एनिमल के साथ भी यूज़ हो सकती है और जर्नल किसी व्यक्ति के हर एक इंसिडेंट के साथ यूज़ होती है लाइफ हिस्ट्री। ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट हो या आपकी फेल्यूअर्स हो, ये उस कंडीशन में आपकी यूज़ होगी। तो ये आपके कुछ सिनोनिम्स थे आपके, वो जिनका डिफरेंट